एक बार फिर कोरा कागज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना आंसर की दिखाऊँगा, साथ ही कुछ चीज़ें दिखाऊँगा कि मैंने ऑब्जेक्शन फॉर्म कैसे फिल किया है और इसमें कौन-कौन से क्वेश्चंस को मैंने क्या है ऑब्जेक्शन किया है। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूँ कि मेरा जो एग्ज़ाम था वो 16 जून की सेकंड शिफ्ट में हुआ था, जिसमें काफ़ी क्वेश्चंस गलत देखने को मिले थे। इसमें 4 क्वेश्चन तो जीएस से ही थे और कुछ क्वेश्चन जो हैं 1-2 शायद मैथ्स रीजनिंग से भी होंगे, लेकिन मेरा केवल 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने अटेम्प्ट किए थे और जो रॉन्ग मुझे ही लगे रॉन्ग, लेकिन कई लोगों ने सिर्फ उनमें से 2 को रॉन्ग समझा है। तो मैंने इसके लिए ऑब्जेक्शन फिल किया है 3 क्वेश्चंस के लिए। और अगर मैं आपको अपनी आंसर की दिखाऊँ, तो ये मेरी आंसर की है। मैंने 73 82 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें 73 क्वेश्चन गलत थे और 9 क्वेश्चन इसमें सही, सॉरी, 73 क्वेश्चन जो थे वो सही थे और 9 क्वेश्चन गलत थे, जिससे मेरा जो रॉ स्कोर था वो लगभग 70 बन रहा था। पूरा 70 ही बनेगा, 73 और 3 माइनस हो जाएगा तो 70 मार्क्स मेरा बन रहा है। इसमें अगर मैं गलत क्वेश्चन की बात करूँ, तो हो सकता है नेक्स्ट रीडिंग में बहुत, लेकिन मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं। लेकिन मेरे जो क्वेश्चन अटेम्प्ट में गलत हुए हैं वो है जीएस से, जिसमें आंसर की में गलत है। एक तो ये क्वेश्चन आप सभी ने देखा होगा, जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने इस क्वेश्चन को लिया है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप सभी को पता होगा, मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि कई टीचर्स हैं, बड़े बड़े चैनल्स के जो टीचर्स हैं उन्होंने इस क्वेश्चन को लिया है और इसका सही आंसर जो है 65% है। और मैं आपको सोर्स भी दिखाऊंगा कि जो भी क्वेश्चन गलत हुए हैं उनके सोर्स क्या हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आपको जो सोर्स है वो देना है, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। और कम से कम 2 से 3 आपको सोर्स तो देना ही है कि कहाँ से आप ये बता रहे हैं, कि ये आपको मैं वो दिखाऊंगा। तो इसका सही आंसर 3 था, मतलब 65% था, ना कि 60%। तो एक ये वाला क्वेश्चन जो है ये आंसर की में गलत दिया हुआ था। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं वो दिखाऊंगा आपको। फिर थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो किसी ने भी नहीं बताया, लेकिन वो मुझे लगा कि वो गलत होना चाहिए। लेकिन ये देखिए, सेकंड क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कई टीचर्स ने लिया था कि भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने के लिए सीएए 2019 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी दस्तावेज आवश्यक नहीं है। तो मुझे नहीं लगता, पता नहीं, समझ में नहीं आता कि जो जितने भी टीचर्स ने इसका आंसर बताया, तो उन्होंने या तो रिसर्च नहीं की है या फिर बहुत ज़्यादा जल्दी आंसर बताने के लिए कि लोगों के पास जल्दी से मैं पहुंचा दूं क्वेश्चन, इसके चक्कर में उन्होंने इसका गलत आंसर शायद बताया है। वैसे तो आंसर की गलत है। इसमें देखिए, इसमें आधार कार्ड दिया हुआ है, पासपोर्ट एंड वीजा दिया हुआ है, वोटर आईडी दी हुई है और जन्म प्रमाण पत्र दिया हुआ है। आंसर की में आरआरबी ने बोला है कि जन्म प्रमाण पत्र इसका सही आंसर होगा। इसका मतलब है कि सीए 2019 के अंतर्गत कौन सा दस्तावेज आवश्यक नहीं है, तो उसका आंसर उन्होंने दिया है जन्म प्रमाण पत्र। और मैंने इसका आंसर दिया था आधार कार्ड। अब मैं बताऊंगा सोर्स कि मैंने आधार कार्ड क्यों कहा, और इसका फैक्ट भी दिखाऊंगा मैं। जो सीए 2019 का ऑफिशियल एक्ट है उसका स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाऊंगा। और इसका आंसर आधार कार्ड ही होगा। इसमें से तीनों में से कोई भी आंसर नहीं होगा। कई लोग इसका आंसर वोटर आईडी बता रहे थे और कुछ लोग पासपोर्ट एंड वीजा बता रहे थे। तो इसका मैं बिल्कुल सही आंसर दिखाऊंगा विद सोर्स। तो इसके लिए आप जुड़े रहिए बस। एक और क्वेश्चन था, ये था, किस संगठन ने चेतावनी दी कि व्यापार तनाव के कारण 2025 में वैश्विक आर्थिक विकास की दर 2.3% तक धीमी रहेगी। तो इसमें आपको दो चीजें मेंशन याद रखनी है। अगर आपका एग्जाम 16 जून की सेकंड शिफ्ट में हुआ है, तो इस क्वेश्चन को जरूर जरूर आप क्या करिए, ऑब्जेक्शन के लिए फॉर्म फिल करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको नंबर बढ़ाएगा इसके। अब देखिए, इसमें क्या क्वेश्चन था, दो दो बातें आपको याद रखनी है। वैश्विक आर्थिक विकास दर जो है 2.3% तक धीमी हो गई, और दूसरा शब्द है व्यापार तनाव के कारण। तो रीजन है कि व्यापार तनाव, उसकी वजह से वैश्विक आर्थिक विकास की दर 2.3% तक धीमी हो जाती है। तो ये अंगटाड ने कहा है, एकदम सही है। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है सेम बात, बिल्कुल सेम, बिल्कुल मैं वर्ड टू वर्ड आपको ऑफिशियल वेबसाइट से दिखाऊंगा कि इसका जो सेम चेतावनी है वो वर्ल्ड बैंक ने भी दी थी। तो इसका आंसर तीसरा भी सही होगा। इसका मतलब इसमें अगर आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो मल्टीपल राइट आंसर वाला आपको ऑब्जेक्शन सेलेक्ट करना है। और इसका मैं आपको बिल्कुल, चलिए, अब ये तो आपने आंसर की देख लिया है और आपको ये भी पता चल गया कि मेरा 70 स्कोर था, रॉ स्कोर, जिसमें 3 क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्शन किए हैं। तो हो सकता है कि क्वेश्चन बढ़ जाए और नेगेटिव मार्किंग भी कम हो जाए। तो बस बढ़ जाएगा तो थोड़ा और सही हो जाएगा। लेकिन मैं अब आपको इसका फैक्ट, तीनों का जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाऊंगा कि कहाँ से मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए, 2022-23 में, जो 2022-23 की आपकी क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण है, इसको फुल कर लेता हूँ मैं। ये यहाँ देखिए, ये दिया है, सर्वेक्षण में कहा गया है कि
ये यहाँ से पढ़िए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में दिए गए जोर से स्पष्ट है कि सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश की प्रतिशत 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 47% आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा और ये फैक्ट आप दे सकते हैं क्योंकि ये पीआईबी की ऑफिशियल वेबसाइट है। पीआईबी इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रमुख प्रेस या फिर कहा जाए तो जो न्यूज़ आउटलेट है, तो इसलिए इसको हम सही मानते हैं। इसके बाद दूसरा जो हमारा इसी के लिए आर्थिक समीक्षा 2022-23 का ऑफिशियल जो पीडीएफ है, उसका मैंने स्क्रीनशॉट ये भी मैंने अपलोड किया है ऑब्जेक्शन में। इसमें देखिए आर्थिक समीक्षा 2022-23 भी लिखा है और यहाँ पर 7 ये वाली जो लाइन है इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि जो रीचेक करने वाला है उसकी सीधी नज़र इस पे पड़े। तो ऐसा भी आप करके अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आप भी ऐसा कोई सोर्स अपलोड करते हैं तो उसको हाईलाइट ज़रूर कर दें जहाँ पे आपकी जो मेन बात है क्वेश्चन की वो आपकी इसमें हाईलाइट दिख रही हो सोर्स में। तो इससे क्या होगा कि जो कॉपी चेकर है उसको पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो सिर्फ इतनी लाइन पढ़ के आपका आंसर क्या कर देगा, सही कर देगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आप अपलोड कर रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें आप हाईलाइट कर दें ताकि जो रीचेक करने वाला है उसको बिल्कुल भी मेहनत ना करनी पड़े और आपका आंसर सीधे सही हो जाए। फिर इसके बाद हम चलते हैं, ये देखिए, ये मैंने जो दूसरा थर्ड वाला क्वेश्चन जो बताया था कि वर्ल्ड बैंक ने बढ़ते व्यापार तनाव, यहाँ पर दिख रहा होगा आपने, ये वर्ल्ड बैंक है। उसने बोला व्यापार तनाव एवं नीति अनिश्चितता को प्रमुख कारक बताते हुए 2025 के लिए अपनी वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के पूर्वानुमान को काफी कम कर दिया है। फिर इन्होंने कितनी कम कम वृद्धि का अनुमान किया है, 2.3 का, यहाँ पर देखिए। ये दोनों बातें इसमें दिख रही हैं और वर्ल्ड बैंक भी दिख रहा है, मतलब अंकटाड के साथ वर्ल्ड बैंक भी इसका सही आंसर होगा। इसका मतलब है कि मल्टीपल राइट आंसर इस क्वेश्चन में है और अगर आपने वर्ल्ड बैंक लगाया है तो आपको ये ऑब्जेक्शन जरूर करना चाहिए। तो बिल्कुल भी अगर आपको आपका 16 जून को आपका एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में और आपने वर्ल्ड बैंक लगाया था, जरूर 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 आपको इसको क्या करना है, इसको आपको ऑब्जेक्शन करना है। और ये किसी ने भी नहीं बताया अभी तक, इतने सारे मैंने वीडियोस देखे लेकिन उनमें से किसी ने भी का ये क्वेश्चन नहीं लिया है, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने वर्ल्ड बैंक आंसर लगाया था और उनका ये आंसर सही था। फिर चलते हैं थर्ड वाले पे। इसी का मैंने तीन ऑब्जेक्शन में तीन सोर्स डाले थे। ये देखिए इन्वेस्टोपीडिया का है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को व्यापार तनाव में वृद्धि और नीति अनिश्चितता के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों के कारण हुआ है और इसकी वैश्विक अर्थव्यवस्था इस साल 2.3% की वृद्धि दर्शाएगा या फिर कमी हो जाएगी इसमें। ये दोनों बातें आ गई। चलते हैं वर्ल्ड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट। ये देखिए वर्ल्ड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इन्होंने पहली ही लाइन में बोला है यहाँ पे, heightened trade tension and policy uncertainty are expected to drive global growth down this year to its slowest pace since 2008 outright global recession। तो ये देखिए बिल्कुल टेंशन, यहाँ पर ट्रेड टेंशन यूज हुआ है जिसका मतलब होता है व्यापार तनाव, जो कि क्वेश्चन में भी था। और यहाँ पर ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्टेड कितना किया है, 2.3%। दूसरा क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा और इसको आपको ऑब्जेक्शन करना है। और ये तीनों फोटो मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम जो चैनल है मेरा पूरा कागज का, उस पर मैं शेयर कर देता हूँ। अगर आप भी ये इसका ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो इन सोर्स का यूज कर सकते हैं और बिल्कुल आपका एक नंबर बढ़ जाएगा। बिल्कुल भी अगर आपने वर्ल्ड बैंक इसमें सिलेक्ट किया है, वर्ल्ड बैंक को आपने अ, सही ऑप्शन चुना है तो फिर आपका आंसर सही है। अब एक तीसरा जो क्वेश्चन था कि सीए 2019 के अंतर्गत कौन सा दस्तावेज आवश्यक नहीं है। तो ये आपकी जो पूरी लिस्ट दी हुई है, ये देखिए, यह साबित करने के लिए कि दस्तावेजों की सूची के की आवेदक ने 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले भारत में प्रवेश किया है, इसकी जो साबित करने की जो दस्तावेज हैं उनमें इन 20 दस्तावेजों का नाम 2019 के नागरिकता अधिनियम में दिया गया था और ये 2019 का है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 प्रमाण पत्र दिए हुए हैं। इन 20 प्रमाण पत्र में आधार कार्ड कहीं पर भी नहीं है, है कहीं पर नहीं है। तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, आधार कार्ड। लेकिन अगर आपको ये नहीं देना है तो मैं आपको एक और ऑप्शन दिखाता हूँ यहाँ पर, वेट फॉर अ मिनट, एक मिनट। ये देखिए, अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड राशन कार्ड आर नॉट कंसीडर्ड प्राइमरी डॉक्यूमेंट टू प्रूव इंडियन सिटीजनशिप फॉर पर्पस ऑफ अप्लाइंग फॉर सिटीजनशिप थ्रू द सीएए। तो यहाँ पर पहली ही लाइन में दिया है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड, इनका यूज नहीं किया जा सकता है अगर आप सीएए के लिए अपनी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये तो एक दूसरी बात हो गई।
तीसरी बात और दिखा देता हूँ मैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज क्लैरिफाइड दैट नेदर द आधार कार्ड नॉर द पीएन पैन कार्ड कैन बी यूज्ड एज वैलिड प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। तो मतलब इंडियन सिटीजनशिप के लिए आधार कार्ड बनाया ही नहीं गया है। इसका मतलब इसका आंसर सही होगा आधार कार्ड। जो आधार कार्ड है उसमें लिखा भी होता है कि यह नागरिकता के लिए कोई प्रूफ नहीं है। ये नागरिकता के लिए कोई प्रूफ नहीं देता है आधार कार्ड। इसका मतलब है आधार कार्ड का तो यूज होगा ही नहीं। जब यूज नहीं होगा नॉर्मल नागरिकता के लिए तो सीए के लिए क्यों करेंगे इसको, है ना? तो इसका आंसर सही होगा आधार कार्ड। और ये तीनों मैंने जो फोटो है इनको अपलोड किया है। अब मैं आपको आपका मेरा जो ऑब्जेक्शन फॉर्म है वो दिखाता हूँ। चलिए, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन की है। इनमें से जो 2 शिफ्ट का ये सब कुछ दिया हुआ है और 150 रुपये मुझे लगा है। अगर मेरे क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो जो ये 150 रुपये हैं इनमें से कुछ पैसा कट के अगर बैंक कुछ रहेगा तो वो बाकी रिफंड हो जाएगा। मतलब उसकी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दिक्कत है किसकी, कि आपके नंबर बनने चाहिए। तो फिर ये रिफंड की बात हो गई। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा जब आप अपना जो ऑब्जेक्शन फॉर्म है वो फिल कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे मैंने रिमार्क भी दिया था। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 द रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज 65% नॉट 60%, सो राइट आंसर शुड बी थर्ड ऑप्शन। फिर सेकंड वाले में मैंने दिया था कि इन 2025 दी वर्ल्ड बैंक ऑल्सो वांट, मतलब अंकटाड अकेला नहीं, वर्ल्ड बैंक ने भी वार्न किया था कि द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कुड बी स्लो बाय 2.3% ड्यू टू ट्रेड टेंशन एंड पॉलिसी अनसर्टेनिटी। सो द राइट आंसर शुड बी बोथ अंकटाड एंड वर्ल्ड बैंक। तो ये मैंने इसमें रिमार्क दिया है। फिर थर्ड वाले में आधार कार्ड इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द सीए एक्ट 2019 टू अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप बिकॉज एज जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आधार कार्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज सिटीजनशिप प्रूफ। तो जो मैंने फोटो अपलोड की है उसमें ये चीज़ें दी हुई हैं, वही मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ऑल्सो देयर इज नो मेंशन ऑफ आधार कार्ड इन द लिस्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट गिवन इन द सीए एक्ट 2029 2019, सो द राइट आंसर शुड बी आधार कार्ड। तो ये मैंने तीनों ऑब्जेक्शन किए हैं। और अगर आपने अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी ऑब्जेक्शन कर दीजिए ताकि आपके 3 नंबर बढ़ जाएं। और साथ ही एक क्वेश्चन और है जो कि कई लोगों ने बताया है कि क्या है, गलत है। और उसमें अगर आपने वो अटेम्प्ट किया है, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, तो मैंने उसको ऑब्जेक्शन नहीं किया है। जिसमें अरविंदो घोष वाला क्वेश्चन था, यहीं कहीं दिया हुआ होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अली 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 अलीपुर बम कांड जो था उससे क्वेश्चन था, उसमें होगा। देखिए यहाँ पर नहीं है ये। तो तीसरा क्वेश्चन कुछ लोग मतलब कई, अगर आपने ये वाला अटेम्प्ट किया है तो 1908 का अलीपुर बम कांड किस भारतीय क्रांतिकारी से संबंधित है। इसमें दोनों आंसर सही है। अरविंदो घोष भी सही आंसर होगा और खुदीराम बोस जो कि इसके प्रमुख नेता थे तो ये भी सही होगा। तो अगर आपने इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट किया है तो आप इसको अपलोड कर दीजिए। इसके सोर्स भी आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आपने स्पेक्ट्रम बुक है आपके पास तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास लूसेंट बुक में ये दिया हुआ है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। या फिर आप इंटरनेट पे कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपके पास सोर्स हैं। और अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए। 4 नंबर आपके बढ़ सकते हैं अगर आपने ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए कोरा कागज पर। और आशा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा जल्दी से जल्दी और आप सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें और 120 में से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए। ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।